आजकल विटामिन सी सीरम बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, पर एक अच्छा विटामिन सी सीरम ढूंढना बहुत टफ काम है। उसी टफ काम को आसान करने के लिए मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक अच्छा या बुरा सीरम, वो तो बाद में पता चलेगा, बट आप वीडियो के एंड तक की बने रहें ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आपसे छूटने ना पाए। और आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे आपको मिलते हैं बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स के नॉलेज, जिससे आप अपने हेयर केयर, स्किन केयर में बहुत ज़्यादा हेल्प पा सकते हैं। अगर आपको ऐसे वीडियोस देखना पसंद है, मेरे किसी भी प्रोडक्ट से आपको किसी भी तरह का बेनिफिट होता है, अगर आपको लगता है ये प्रोडक्ट खरीद के मैंने अपने पैसे वेस्ट कर दिए या बचा लिए या फिर इन्वेस्ट करके मैंने अपनी स्किन को बचा लिया, तो प्लीज़ कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और अपने रिव्यूज़ ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि उसी से मुझे मोटिवेशन मिलती है और अच्छे अच्छे वीडियोस लाने का। तो आज मैं बात करूंगी मिनिमलिस्ट के इस विटामिन सी सीरम पे। ये कितना ज़्यादा अच्छा है, इन्होंने जो हाइप बना के रखी है ये उसको बीट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, जो इनके क्लेम्स हैं ये पूरी तरह खरे हैं या नहीं है, किस स्किन टोन पे ये जाएगा, किस स्किन के लिए ये नहीं है, सब कुछ आपको आज के इस वीडियो में मिलेगा। फिर भी अगर कोई इन्फॉर्मेशन आपको लगता है कि छूट गई है तो प्लीज़ आप कमेंट करिए, पूछिए, मैं उन सवालों के जवाब दूंगी ताकि आपको हेल्प हो सके अपनी स्किन को ग्लोइंग बनाने के लिए। तो सबसे पहले जब भी हम कोई प्रोडक्ट लेते हैं तो हमें क्या जानना जरूरी होता है, वो है उसके इंग्रेडिएंट। तो मैं बात करूंगी आज इस मिनिमलिस्ट सीरम में कौन कौन से इंग्रेडिएंट यूज हुए हैं, क्या उसका काम है, क्या वो इंग्रेडिएंट सच में इसको एक अच्छा विटामिन सी सीरम बनाते हैं या नहीं। इसका जो विटामिन सी का कंटेंट है वो है 10% एथिल एस्कॉर्बिक एसिड। जो एथिल एस्कॉर्बिक एसिड होता है वो एक अच्छा स्टेबल स्रोत होता है विटामिन सी का। दूसरा जो इंग्रेडिएंट है वो है फेरुलिक एसिड और हाइलुरोनिक एसिड। फेरुलिक एसिड आपकी विटामिन सी की कैपेसिटी को बढ़ाता है, यानी कि उसके असर को बढ़ाता है, और हाइलुरोनिक एसिड आपकी स्किन को बहुत अच्छे से हाइड्रेट करके रखता है और आपकी स्किन की नमी को वैसे का वैसे बरकरार करके रखता है, क्योंकि जब विटामिन सी में हाइलुरोनिक एसिड होता है तो आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं होती है। अब हम बात करते हैं इसके टेक्सचर की। ये जो सीरम है वाटरी टेक्सचर में आता है, जैसे कि आप देख रहे हैं बिल्कुल वाटर टेक्सचर में होगा, और आप जैसे ही इसको निकालेंगे ये किसी भी तरह की चिपचिपाहट या फिर कोई भी आपके फेस पे ऑयली इफेक्ट नहीं लाएगा, जो ऑयली स्किन के लिए बहुत अच्छा सीरम साबित होता है। जैसे आप सभी को पता है, जो लोग मेरा वीडियो पहले से देख रहे हैं, कि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है, तो मुझे चिपचिपे सीरम वैसे भी नहीं पसंद है, जो अच्छे से स्किन में अब्जॉर्ब हो जाए और स्किन को चिपचिपा ना दिखाएं। ऐसे ही सीरम गर्मियों के लिए बहुत अच्छे होते हैं और ऑयली स्किन के लिए तो बेस्ट होते हैं। तो देखिए जैसे कि मैंने इसको यूज़ किया वैसे ही इंस्टेंट एब्जॉर्ब हो गया स्किन में और बिल्कुल भी चिपचिपाहट मेरे हाथ में आपको दिख नहीं रही होगी। इसका मतलब ये वाटरी टेक्सचर में ही नहीं है, दिखने में ही नहीं है, बल्कि ये यूज़ करने में भी वाटरी टेक्सचर में ही है। अब हम बात करते हैं इसकी पैकेजिंग की। मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगी इसकी पैकेजिंग पे बात करने से पहले। जब भी किसी भी कंपनी का विटामिन सी सीरम लेने जाए, खास करके ध्यान रखिए उसकी जो बॉटल होती है वो डार्क होनी चाहिए, मतलब कि जो आपका सीरम है वो विजिबल नहीं होना चाहिए। इससे ये ज़्यादा लंबे टाइम तक की स्टे करता है, ख़राब नहीं होता और एयर में डाइल्यूट नहीं होता है, ये आपकी स्किन पे अच्छे से काम करता है। तो इन्होंने इस चीज़ का ध्यान रखा है। ये ब्लैक बॉटल में है, ग्लास बॉटल है इसका। जितनी आपके फेस पे नीड होती है आप अपनी उस नीड के अकॉर्डिंग इजीली इसको अपने हाथ पे निकाल सकते हैं। मेरे फेस पे 4 से 5 ड्रॉप लगता है और बहुत इजीली स्प्रेड हो जाता है। अगर बात करते हैं लगाने के टाइम की, तो देखिए आप एक विटामिन सी सीरम दोनों टाइम यूज़ कर सकते हैं, बट मैं सिर्फ और सिर्फ नाइट में यूज़ करती हूँ। सुबह मॉर्निंग में सनस्क्रीन ज़रूर लगाती हूँ, कि जब भी आप विटामिन सी सीरम शाम में लगाएंगे और मॉर्निंग में सनस्क्रीन नहीं लगाएंगे तो रिजल्ट्स आपको उतने विजिबल नहीं दिखेंगे। विटामिन सी सीरम लगाने के बाद एक परत चेहरे की खुल जाती है, जिससे आपको सन एक्सपोजर में अगर आप रहते हैं तो आपका स्किन टैन होने की चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इसीलिए जब भी आप विटामिन सी सीरम यूज़ करते हैं तो सुबह सनस्क्रीन लगाना बिल्कुल भी मत भूलिए, स्किप ही नहीं कर सकते आप सनस्क्रीन। इसीलिए सबसे पहले आप रात में विटामिन सी सीरम लगाइए, मॉइस्चराइजर लगाइए और सो जाइए, और सुबह मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन के साथ आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। अब मैं बात करूंगी अपने पर्सनल ओपिनियन की, कि मेरा क्या ओपिनियन है, मैंने कितने टाइम तक इसको यूज़ किया और इस यूज़ करने के बाद मुझे कैसे रिजल्ट्स मिले। तो सबसे पहले मैंने इसको 1 महीने यूज़ किया। 1 महीने के बाद जब मैंने देखा तो बहुत छोटे छोटे से चेंजेस मुझे अपनी स्किन पे दिखे, लाइक मेरे जो डार्क स्पॉट्स से, जो पिंपल्स के डार्क स्पॉट्स आ जाते हैं वो मुझे लाइट होते हुए दिखे। साथ में मेरी स्किन पहले से ज़्यादा ग्लोइंग दिखने लगी, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो बहुत सारी चीज़ों में नहीं होता है, मेरी स्किन बहुत ज़्यादा हाइड्रेट दिख रही थी और साथ साथ में थोड़ी सी ब्राइट भी दिख रही थी।
तो ये जो छोटे-छोटे चीज़ें हैं वो मुझे दिखने लगी। तो ये रहे मेरे रिज़ल्ट जो मैंने यूज़ किए। मैंने कैसे यूज़ किया मैं पहले ही बता चुकी थी। मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ इसको नाइट में यूज़ किया, दिन में सनस्क्रीन लगाई और मेरा काम हो गया। अब किसे इसे यूज़ नहीं करना है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। जिसकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई और सेंसिटिव है, यानी कि इस मौसम में भी उसकी स्किन में ड्राइनेस रहती है, खिंचाव रहता है और कुछ भी लगाते ही स्किन रेड हो जाती है, उसके लिए ये विटामिन सी सीरम तो क्या कोई भी विटामिन सी सीरम नहीं है। क्योंकि ऐसे लोग जब विटामिन सी सीरम यूज़ करते हैं तो विटामिन सी सीरम में एक अपना जो नेचर होता है वो पील करने का नेचर होता है। वो आपकी स्किन को धीरे धीरे पील करता है, जिससे स्किन में और ज़्यादा इरिटेशन और ज़्यादा ड्राइनेस होने की चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है या एक्सेस ड्राई है तो आप इस तरह के सीरम से बचिए। आप इस तरह के सीरम यूज़ नहीं करिए। आप एक अच्छा मॉइस्चराइज़र यूज़ करिए जिसमें विटामिन सी हो। इससे आपको विटामिन सी की खूबियों के साथ आपकी स्किन को मॉइस्चर भी मिलेगा। तो अगर आपकी स्किन ऑयली है, कॉम्बिनेशन है, नेचुरल है, तो आप विटामिन सी सीरम ये यूज़ कर सकते हैं। बट आपकी स्किन एक्सेस ड्राई है, सेंसिटिव है, किसी भी तरह से आपने कोई ट्रीटमेंट ले रखा है या फिर आप ट्रेटनॉइड यूज़ करते हैं, तब ये सीरम आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। तो होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, कोई भी डाउट नहीं रह गया होगा। अब बात करते हैं कि क्या सच में ये सीरम प्राइस वाइज अच्छा है। इसके 3 साइज आते हैं, जो एक पहला 200 समथिंग 200 के आसपास रहता है, दूसरा आपका 599 या 600 के आसपास रहता है, तीसरा आपका 800 या 900 के आसपास रहता है। अगर आप बिगनर हैं, जैसे कि मैंने यूज़ किया, मेरा जो ये बॉटल है वो 10 ml का है, आप भी 10 ml का ही परचेज़ करिए। पहले बड़ी बॉटल परचेज़ करके अगर आपको सूट नहीं करी तो अपने पैसे वेस्ट बिल्कुल भी मत करिए। मैंने ये 10 ml की बॉटल परचेज़ करी है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से जाके इसको परचेज़ कर सकते हैं। मैंने वहाँ से इसको परचेज़ किया है और अपने फेस पे अप्लाई किया है। 10 ml की बॉटल यूज़ करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि ये आप पे असर कर रहा है या नहीं कर रहा। आप उसी के अकॉर्डिंग इसको परचेज करिए। होप आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया हो। अगर किसी के मन में ये डाउट है कि ये स्पॉन्सर्ड वीडियो, तो बिल्कुल भी नहीं, ये किसी भी तरह का स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। मैंने सेल्फ इसको मंगवाया है, यूज़ किया है, इसके बाद अपने ऑनेस्ट ओपिनियन आपको दिए हैं। होप किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आपको नहीं हुई होगी। तो आज का वीडियो यहीं पे खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट के साथ, बहुत अच्छे रिव्यूज के साथ, जिससे आपकी स्किन और हेयर में चार चांद लग जाए। तब तक के लिए बाय बाय।